सरकारी नौकरी की तलाश है तो आज हम एक ऐसी भर्ती की पूरी जानकारी लेकर आए हैं जिसका इंतजार बहुत से लोगों को रहता है। ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की भर्ती। सोचिए, एक परमानेंट सरकारी नौकरी, और वो भी बिना किसी एग्जाम या इंटरव्यू के। हाँ, ये बिल्कुल सच है, ऐसा हो सकता है, और यही चीज इस जीडीएस भर्ती को इतना इतना खास बना देती है। तो चलिए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ना एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये मौका है क्या, कौन कौन सी तारीखें ज़रूरी हैं, योग्यता क्या चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, और हाँ, सबसे ज़रूरी, अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आइए इस बात को समझते हैं कि आखिर ये अवसर इतना अलग क्यों है। देखिए, जब भी सरकारी नौकरी का नाम आता है तो मन में क्या आता है? लंबे चौड़े एग्जाम्स, कंपटीशन, है ना? लेकिन ये भर्ती, ये उस सबसे बिल्कुल हटके है। मतलब साफ है, जीडीएस की पोस्ट के लिए कोई नया एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। जो सिलेक्शन है वो सीधे सीधे 10वीं क्लास के मार्क्स के बेसिस पर होगा। इसका मतलब एग्जाम और इंटरव्यू का कोई झंझट ही नहीं। अच्छा, अब आते हैं सीधे काम की बात पर, यानी नंबर्स पर। इस बार कुल वैकेंसी हैं कितनी, और कौन सी तारीखें हैं जिनको कैलेंडर में अभी से मार्क कर लेना है। इस बार 28,000 से भी ज्यादा पद हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सोचकर देखिए, पूरे देश में इतने सारे लोगों के लिए सरकारी नौकरी का दरवाजा खुल सकता है। अब ये तारीखें, ये बहुत ही जरूरी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आवेदन 31 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेंगे। फीस भरने की आखिरी तारीख है 16 फरवरी। और हाँ, एक और जरूरी चीज, अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई तो 18 और 19 फरवरी को उसे ठीक करने का मौका मिलेगा। और जो पहली मेरिट लिस्ट है उसके 28 फरवरी के आसपास आने की उम्मीद है। ठीक है, तारीखें तो पता चल गई। अब सवाल ये उठता है कि इस पद के लिए आवेदन करने के लिए क्या-क्या योग्यता की शर्तें हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो है सिर्फ 10वीं पास। हाँ, सिर्फ 10वीं पास। इसका मतलब साफ है कि ये नौकरी बहुत सारे उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी शर्त है, जिसे स्थानीय भाषा की शर्त कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस भी राज्य के लिए आवेदन किया जा रहा है, वहाँ की स्थानीय भाषा 10वीं कक्षा में पढ़ी होनी चाहिए, एक विषय के तौर पर। और हाँ, गणित और अंग्रेजी के साथ। ये एक अनिवार्य शर्त है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। अब अगर उम्र की बात करें तो यहाँ काफी लचीलापन है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल है। इसके अलावा आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के हिसाब से छूट भी मिलेगी, जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी के लिए 3 साल, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एससी एसटी के लिए 5 साल, और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 10 से 15 साल तक की छूट है। चलिए अगले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर उम्मीदवारों का चयन होता कैसे है और इसकी आवेदन फीस क्या है। और ये इस भर्ती का सबसे जरूरी नियम है। चयन सिर्फ और सिर्फ 10वीं में मिले अंकों के प्रतिशत के आधार पर होगा। दोबारा सुनिए, कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, सीधा हिसाब है। 10वीं में प्रतिशत जितना अच्छा, नौकरी मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा। अब आते हैं आवेदन शुल्क पर, और यहाँ एक काफी अच्छी चीज है। देखिए, फीस केवल सामान्य ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों को देनी होगी, जो कि है 100 रुपये। बाकी सभी महिला उम्मीदवारों, एससी एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों के लिए ये फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है, कोई फीस नहीं। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर, कि इस नौकरी के लिए आवेदन कैसे करना है। आइए इस ऑनलाइन प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, प्रक्रिया काफी सीधी है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करें। दूसरा, लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को सावधानी से बिल्कुल सही भरें। और तीसरा, अगर आप पर लागू हो तो ऑनलाइन फीस जमा करें। बस इतना ही करना है। तो ये थी जीडीएस भर्ती की पूरी जानकारी A to Z। लेकिन इन सब के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या सिर्फ 10वीं के मार्क्स के आधार पर सरकारी नौकरी देना चयन का सबसे सही और निष्पक्ष तरीका है? इस पर सोचा जा सकता है।